जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग आज बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए कि उनका आगामी आने वाला 2022 वर्ष उनका कैसा व्यतीत होने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसका। आप लोगों का नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश करते रहिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहे टाइम टू टाइम। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, आगामी आने वाली दशा के बारे में, वर्षों के बारे में, कोई प्रोफेशन के बारे में, संतान के बारे में, हेल्थ के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबरों पे उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। फीस के बारे में, अवधि, ड्यूरेशन के बारे में, कोर्स के बारे में, और ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो धनु राशि वालों का आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है? हाँ, ये अवश्य मैं कहूँगा आप लोगों से कि जो आपकी अपनी दशा चल रही है पत्रिका में, अगर देखिए वो शुभ दशा है तो साल में जो बताए जाने वाली चीज़ें हैं, जो शुभ चीज़ें हैं, वो देखिए बढ़ोतरी होके, वृद्धि होके आपको प्राप्त होंगी। और अगर आपकी पत्रिका में दशा खराब चल रही है आपकी अपनी मूल जीवन में, पत्रिका में, तो हो सकता है कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं उनके लिए सचेत रहना आवश्यक हो जाता है। तो इस चीज़ का मेल अवश्य कर लीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए एक बात ये बता देना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही कि देखिए ये वर्ष उनका पिछले वर्षों से बहुत अच्छा जाने वाला है। कई चीज़ों को अगर हम लोग बात करें तो उसमें आगे अभी बात करेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया जाने वाला है ये वाला वर्ष। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव राशि वालों के लिए ये है, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं। तो आपके लिए वो बरकरार रखिए अपना ऑप्टिमिज्म, अपना पॉजिटिवनेस। क्यों? क्योंकि 2022 वर्ष में आपको बहुत आशातीत सफलता प्राप्त होगी, कई चीज़ों में प्राप्त होगी, या यूं कह सकते हैं कि जो कई प्रकार के काम आप पीछे से करते चले आ रहे हैं, हो सकता है कुछ चेंजेस हों, कुछ बदलाव हों, कुछ रुकावटें हों, कई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो आपस में, वो सारी चीज़ें, हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी, वो सारी चीज़ें दूर होके अब एक नया अध्याय शुरू होगा इस वर्ष 2022 में धनु राशि वालों के लिए। कई लोगों के लिए एक नई स्टार्टिंग, सुंदर स्टार्टिंग, और ये शुभ वर्ष रहने वाला है कुछ चीज़ों के लिए। मेन बात देखिए, ये पहले स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक जो है आपका पुश है जिसको कहा जाए इस वर्ष का, के फायदे काफ़ी रहने वाले हैं, फाइनेंसेस बेटर होने वाले हैं, काम या प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे तो मैं हर घर के हिसाब से पत्रिका के जो 12 घर होते हैं उनके भावों को मिश्रित करके, मिला के, तब मैं पूरा ये नए साल के जो वीडियो राशि के हिसाब से है बना रहा हूँ, ताकि उनको हर घर से रिलेटेड कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो सेल्फ में मैं ये कहूँगा कि नई ऊर्जा, नई विटालिटी, नई हिम्मत, हौसला, कुछ नया करने का जिसको कहा जाए प्रेरणा, साथ में भाग्य का साथ, ये प्राप्त होने वाला है। कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की वो जो कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट जो नहीं थी धनु राशि वालों के अंदर, अगर किसी कामों की वजह से, किसी कारणों की वजह से वो डाउन हो गई थी, वो प्राप्त होने वाली है। सेल्फ एफर्ट लगा रहे हैं, कहाँ लगाएं ये नहीं पता चल रहा था, या लगा रहे हैं तो उससे फ़ायदे नहीं हो रहे थे, चीज़ें रुक गई थी, वो चीज़ें देखिए कहाँ दिशा में जाना है। जो आप अपने एफर्ट लगाएंगे उनका पूरा पूरा आपको भाग्य साथ देगा, फल प्राप्त होंगे, नए एरियाज़ खुलेंगे, किसी भी प्रकार के टीचिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, मीडिया,
कोई अगर क्रिएटिव फील्ड्स में हैं उनसे रिलेटेड उनके लिए बहुत सुंदर तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, लाभ प्राप्त उनको होगा, यूं कहा जा सकता है। अपने में जो एक कश्मकश चल रही थी, एक दुविधा चल रही थी लाइफ को लेके, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो काम हो, किसी भी तरीके को लेके अपने में बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं थे। शायद कई मामलों में शायद कुछ सच्चाइयाँ पता चली हों, 2021 में अवगत हुए हों कुछ चीज़ों से, स्पिरिचुअली आगे बढ़े हों, कई मामलों में कुछ चीज़ों से कटे हों, जिसको कहा जाए पृथक हुए हों, अलग हुए हों, कुछ चीज़ों से दूर हुए हों, एक अपने में समय बिताया हो। तो वो जो एक डार्क फेज है उसको अपने ऊपर अब हावी मत होने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो लेसन्स सीखे या जो प्रॉब्लम्स आई उनसे अब आगे बढ़ने का समय है। देखिए, ऊर्जा, आपकी विटैलिटी, करेज, ये सारी चीज़ें अब की बार बहुताहत में बड़ी चढ़ी रहेंगी। पहले वर्ष के स्टार्टिंग फेज में अगर बात करी जाए, जब आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति 3rd हाउस में चल रहा है, तब देखिए कहीं ना कहीं से दिशा भ्रम, कहाँ जाना है, क्या करना है, एफर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, या किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी लो है। यूं कहा जा सकता है कि जब आदमी अपने से अलग हट जाता है कि भाई कुछ जब हो नहीं रहा है तो हम अपना शांति से बैठे हुए हैं, जब कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा धनु राशि वालों के लिए कि देखिए, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ को लेके धनु राशि वालों को। पहला कि आप एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा तेजी करने वाले हैं आने वाले वर्ष में 2022 में। दूसरा पॉइंट है आपको उसके फ्रूट भी प्राप्त होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगातार आपको इस वर्ष जो है मेहनत करते रहना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको लाभ प्राप्त होंगे। अब की बार ये नहीं होगा कि आपकी चीज़ें वेस्ट होंगी, आप सामने खुल के आएंगे, जिसको यूँ कहा जाए लाइफ के, पब्लिक के काम में कुछ करने को अब की बार मिलेगा बहुत ज़्यादा जो धनु राशि वालों के लिए। तो ये एक पॉइंट बहुत अच्छा है, उसमें ये है कि सेल्फ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ऊर्जा आएगा। और देखिए, जब सेल्फ में कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एफर्ट, पुरुषार्थ करने का जब मादा आ जाता है, जब आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो पूरी बाहर नहीं निकल पा रही, यूज़ नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशंस होना उसमें स्वाभाविक है कि लोगों को फिर फ्रस्ट्रेशंस होती है कि भाई काम नहीं हो पा रहा, घर परिवार में प्रॉब्लम है, स्वयं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे कितना खुद आगे बढ़े हुए हैं, नॉलेजेबल हैं, ज्ञान है, लेकिन चीज़ें नहीं चल पा रही। 7.5 के फेज में भी चल रहे हैं धनु राशि वाले काफ़ी लंबे समय से। तो कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको जीवन में पीछे से चलती चली आ रही हैं। तो कुछ चीज़ों की वजह से, जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल कॉर्नर की तरफ हो गए हैं उनकी लाइफ। ये जो 2022 वर्ष है वो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम लेके आएगा, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, जिसको कहा जाए एक डायनेमिक पना, एक ऊर्जा, एक ऑप्टिमिज्म, न्यू आइडियाज़, उनको आगे बढ़ के हर प्रकार से जीवन में आगे ले जाना, अपने आगे बढ़ के उन चीज़ों को थामना, प्राप्त कर लेना, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके रखना। ये वो वाला वर्ष भी है आप लोगों के लिए जहां पे आप 20 चीज़ें छोड़ के एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ये ऐसा वर्ष भी है कि जो काम आपके नहीं चल रहे थे, अब उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे थे मान लीजिए, और कुछ चीज़ें आपकी नहीं चल रही थी, अब उसके लिए एक नया रास्ता, नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। दूसरी बात रह गई, देखिए फैमिली से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा इस वर्ष। शनि महाराज देखिए 2nd हाउस में चल ही रहे हैं आप लोगों के धनु राशि वालों के लिए। तो फैमिली में किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स, चाहे वो बहुत मेजर हों या छोटी हों, किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी प्रकार के फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, पैसे में कमी है, सेविंग्स ना हो पाना है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं घर की, जिसको कहा जाए किसी कारणवश जो है काम नहीं चल रहे हैं, और जिसकी वजह से पैसे में कमी लगातार होता जा रहा है, या बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो आपको पद प्रतिष्ठा पोजीशन नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वो देखिए इस वर्ष दूर होती नजर आएगी। पहला क्या, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। दूसरा, बिजनेस, आपके व्यापार जो हैं अच्छे चलेंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, व्यापार अच्छे चलेंगे, फैमिली में आनंद आएगा,
जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिस्प्यूट्स थे, वो देखिए दूर होंगी। किसी प्रकार की बीमारी दुखारी इन चीज़ों से देखिए पृथक होंगे, वो चीज़ें पीछा छोड़ेंगे जिसको कहा जाए, एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ेंगे। भाषा या आपका जो व्यवहार है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अगर किसी प्रकार से पीछे हो गया था, पृथक हो गए थे आप, या बहुत ज़्यादा उसमें आपको क्रिटिसाइजेशन झेलना पड़ रहा था, या आप उस तरीके के शब्द बोल रहे थे, एक प्रकार से ऐसा भी समय धनु राशि वालों के लिए था जहां पे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लग सकते थे वो लोगों को, कि भाई वही एक एरिया ऐसा आ रहा था कि किसी तरीके से वो काम बने, और या फैमिली को लेके किसी प्रकार के फ्यूज थे, तो जहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी चीज़ें दूर होंगी। बिजनेस में बहुत बढ़िया, भाषा सुधरेगी, आपका आगे एजुकेशन सुधरेगी, जो एजुकेशन लेना चाह रहे हैं बिजनेस सुधरेगा। लाइफ पार्टनर फैमिली में बहुत सपोर्टिव रोल अदा कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे आप लोगों के साथ, वो आपका एक पिलर है, एक मजबूती है धनु राशि वालों के लिए। उनके साथ कंप्लायंस करके चलिए, बात मान के चलिए। फैमिली वालों की कई बातें आपको मानना इस समय अच्छा है। स्टबर्ननेस, रिजिडिटी अच्छी बात नहीं है। किसी प्रकार से कड़वा बोलने से बच के रहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। बातों में मधुरता जितनी रखेंगे उतना आपके काम आगे और शुभ होते चले जाएंगे और फैमिली में एक आनंद, हैप्पीनेस रहेगा। ये बात अवश्य है कि सेविंग्स, बिजनेस या किसी प्रकार के ऐसे सर्विसेज में है, मीडिया, जर्नलिज्म, जिसमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है, कोई लॉ फील्ड है, कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कोई एजुकेशन सेंटर्स हैं, इन सब में आपको वृद्धि प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा 2022 में धनु राशि वालों के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बात याद रखिएगा। कई प्रकार से नए बिजनेस स्टार्ट करना, कई प्रकार से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, कई प्रकार से जो बिजनेस ऑन गोइंग है उसका बहुत सुंदर तरीके से रन करने लग जाना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवश्य प्राप्त होंगी इस वर्ष और आप वृद्धि पा सकते हैं। भाई बहनों के साथ मैं कहूँगा उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लाभ रहेगा, उनको भी लाभ रहेगा किसी तरीके का काम में, पोजीशन में, उनके विवाह को लेके उनकी स्थिति सुंदर रहेगी। आपको काफ़ी जर्नीज करनी पड़ सकती हैं या काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आप किसी प्रकार के सेल्स, इस सारे तरीकों के काम में हैं, बट नेचुरल है, उनमें देखिए टूरिंग्स वगैरह होती ही हैं, लेकिन वो आपको लाभ प्राप्त कराएंगी। ऐसा भी स्थिति आएगी जब धनु राशि वाले कोई जीवन में एक सिस्टमैटिक काम की तरफ बढ़ेंगे, एक इंडिपेंडेंट काम की तरफ बढ़ेंगे। कई लोग अब की बार, जिसको कहा जाए कि वो सर्विस वाला काम में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है या कुछ अपनी पोजीशन चेंज करके कि हम नया काम करें, कुछ ऐसा काम करें जहां हम घर के भी नज़दीक रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा सकें और एक जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंटनेस की तरफ बढ़ें, स्वतंत्र काम की तरफ बढ़ें अपने जीवन में, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। जो एक झिझक थी किसी तरीके के लिए बढ़ने के लिए, हम आगे बढ़ें ना बढ़ें किन्हीं कामों को लेके, या चुप्पे से बैठे हुए हैं, पैसे की कमी, प्रॉब्लम्स, फंड्स की कमी, रिसोर्सेज की कमी, वो सब अब की बार दूर होगी। उससे आपको लाभ जनरेट होंगे। काम करता है जब जातक कोई भी और उसको लाभ ना प्राप्त हो तो गलत हो जाता है। कभी कभार दिशा ना मिले तो गलत हो जाती है, और अगर जिनको दिशा मिली हुई है वो भी भ्रमित अवस्था में पीछे 2-3-4 सालों से धनु राशि वाले चल रहे हैं। लेकिन कई लोग अब की बार इस चीज से पार पाएंगे, एक बेनिफिट उनको प्राप्त होगा। घर परिवार के मामले में कह सकता हूं 2022 में कई लोगों का जो रेजिडेंस है वो बनेगा, कहने का मतलब है घर खरीद सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी बेचना है तो भी 2022 में कुछ मंथ ऐसे आएंगे जिससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स सॉल्व होंगे। माता जी, घर, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों में वृद्धि प्राप्त करेंगे। कई प्रकार से अनएक्सपेक्टेड रूप से आपको धन भी प्राप्त होगा, घर बैठे हुए धन प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होंगे। कई प्रकार से जो बैंकिंग में, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं उनसे लाभ प्राप्त होगा, इन लॉस से लाभ प्राप्त होगा। जो काम करना चाहते हैं, मैं कहता हूं बहुत बड़े काम की तरफ ना पहुंचे, शुरुआत होगी और वो सही तरीके से शुरुआत होगी। स्पिरिचुअलिटी, किसी प्रकार की फिलॉसफी, किसी प्रकार का अकल्ट, गूढ़ विद्या, ज्ञान,
ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। घर में रह के अपना धर्म कर्म इन सब तरीकों के काम करेंगे। माता जी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दूर होगी। किसी प्रकार का 2021 में चेंज ऑफ रेजिडेंस हुआ हो, कोई जना दूसरी जगह गया हो, अपने शहर से दूसरी जगह जाना, वहाँ पे जाके अब एडजस्टमेंट का टाइम है, क्योंकि पहला साल कई बार आने जाने में, कहीं दूसरी जगह चेंज करने में, शिफ्ट करने में, घर से बाहर रहने में, ये सारी चीज़ें, और फिर घर के ऊपर कई प्रकार के प्रेशर्स, जिसको कहा जाए मॉनिटरी प्रेशर्स, काम का नहीं सही से चल पाना, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं, या फैमिली में जैसे मैंने कहा किसी प्रकार के ट्रबल हो जाना, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक नेचुरल, जिसको कहा जाए, एक टेंशन बनी रहती है, एक अनइजीनेस बना रहता है लाइफ में। वो अलग बात है कि धनु राशि वाले नेचुरली अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना, अपना विश्वास, अपनी आशा बना के रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भी, लेकिन अब की बार वो बल भी लगाएंगे, ऊर्जा भी उनको प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्य उनका बहुत ज़्यादा साथ देगा। तो घर के रिलेटेड मैटर्स में बहुत हैप्पीनेस प्राप्त होगी। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ जाइए, आपको शुभ रिजल्ट्स उसके प्राप्त होंगे। घर में कई प्रकार की वृद्धि शो हो रही है, कोई चीज़ें लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, स्वयं एक जगह सेट होने की ये वाली पोजीशन है। अगर कोई अपने घर वापस आना चाह रहे हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, वो बहुत अच्छी पोजीशन आ सकते हैं। पुरुषार्थ बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, बहुत मेहनत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये कहा जा सकता है। क्रिएटिविटी में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट, किसी भी प्रकार का कोई क्रिएटिविटी का काम हो, देखिए डांसिंग हो, राइटिंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, इन सारी चीज़ों में जो भी म्यूज़िक हो, जो भी लोग हैं उनकी वृद्धि प्राप्त होगी उनको, या वो कोई नया चीज़ें शुरू कर सकते हैं वृद्धि के लिए अपनी इन चीज़ों के लिए। एजुकेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि अच्छा समय है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि बीच में गैप आ जाए एजुकेशन का। वैसे भी मत भूलिएगा कि राहु पंचम स्थान में जाने वाला है धनु राशि वालों का अगले अप्रैल में, तो ये हो सकता है कि कोई एजुकेशन डिसकंटिन्यू करनी पड़ जाए, या संतान से रिलेटेड उनकी एजुकेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, या उनकी कोई हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, छोटे मोटे, बड़े इश्यूज की इस तरीके की कोई बात नहीं है। अगर पत्रिका में कोई बहुत बुरा दशा नहीं चल रही है इन चीज़ों से रिलेटेड, अदरवाइज बहुत सुंदर रहेगा। स्पेकुलेशंस और लॉटरी से बहुत ज़्यादा दूर रहिएगा, ये बात अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि केतु भी देखिए 11th हाउस में धनु राशि वालों के लिए जा रहा है। सिस्टमैटिक ढंग से तो धनाढ़ कर देगा, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई स्पेकुलेशन, लॉटरी, गैम्बलिंग, इन चीज़ों में गए तो गड़बड़ हो सकती है। इसमें बहुत सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है। नया काम सीखना या कोई ऐसा काम सीखना पढ़ाई से हट के जो आपको प्रोफेशनली स्किल्ड करे ज़्यादा, जिसको कहा जाए ना कि हाँ हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, हम कोई 1 साल का कोर्स कर रहे हैं इस तरीके का, या हम किसी प्रकार का कोई डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जैसे कहा जाए, तो इस तरीके के शॉर्ट कोर्सेज करके अपने आप को स्किल करके तुरंत मेन स्ट्रीम में आना, इस प्रकार के कई लोग डिसीजंस लेंगे। आर्ट, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, थिएटर्स उनके लिए बेस्ट पीरियड है। किसी प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट है, कोई भी होटल इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, वो वाले लोग बहुत फ़ायदा। फोटोग्राफी, राहु पंचम स्थान में वैसे भी जाने वाला है। हाँ, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से कई बार काट सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें दे सकता है इंटरेस्ट की करने के लिए। इंजीनियरिंग में जो जाना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है उनका इंजीनियरिंग में जाने के लिए। एग्जाम्स अच्छी तरीके से उनके होंगे, या किसी प्रकार का कोई कंपटीशन देना चाहते हैं तो वो उसमें सफल होंगे। हर प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में सफलता प्राप्त होगी। अगले साल कुछ महीने बीच में ऐसे अवश्य आएंगे आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, किसी प्रकार का एग्जाम बीट करना और उसमें बड़ी अच्छी तरीके से पास होना, जिसको कहा जाता है ना कि सोच नहीं रहे थे और ये काम हो गया, ये वाली चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। और वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, कई बार प्राइवेट वाली कंपनीज में भी, मल्टीनेशनल में भी जो भी काम कर रहे हैं लोग,
इस बार कुछ ऐसा होगा आप लोगों के साथ जिसमें आप ये कहेंगे कि आपने वो सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी आपका काम प्रभु की कृपा से सुंदर तरीके से हो गया। और उसमें सबसे बड़ा हाथ रहेगा आपका स्पिरिचुअलिटी का, पिता का, धर्म का, गुरु का, भाग्य का। बहुत बड़ा सपोर्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए अब की बार इन सारी चीज़ों का, तो इनको बहुत ज़्यादा महत्व दे के रखिएगा। किसी भी प्रकार का संतान से रिलेटेड, हाँ ये अवश्य कहूँगा कि उनका हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी, एजुकेशन अच्छी रहेगी। बीच में किसी कारणवश हो सकता है एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन कुछ ब्रेक हो जाए, घर में किसी प्रकार का कोई अगर चेंज होना है या कोई बड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो कभी स्कूल चेंज हो रहा है या कभी घर में बैठे हुए हैं तो उस प्रकार का पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इस प्रकार की चीज़ें होती हुई संतान के साथ दिखाई दे रही है। संतान उत्पत्ति के लिए मैं कहूँगा बहुत सुंदर वर्ष नहीं है मार्च अप्रैल के बाद प्लानिंग के लिए, तो अच्छा रहेगा अगर इसको 2023 के लिए आप पोस्टपोन कर दें। जो संतान जिनकी हैं अवश्य उनका ख्याल रखिए, हेल्थ वगैरह के इशू को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अदरवाइज चीज़ें ठीक रहेंगी। नए लोगों से मिलना, न्यू आइडियाज़ के ऊपर काम करना, नए लोगों के साथ कांटेक्ट करना जो आपको फायदे के लिए आगे प्रेरित करें या रास्ता दिखाएं, ये अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार के कोई लव, रोमांस, इस तरीके के रिलेशनशिप्स में अगर हैं उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, या कोई नए आपके रिलेशनशिप्स स्टार्ट हो सकते हैं, वो गलत मन तत्व से, गलत मन से ना किए हों, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई चालाकी, कोई कपटता, कोई कुटिलता मत इस्तेमाल करिएगा अपने दिमाग, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को लेके, जो कि आपके लिए कल को प्रॉब्लम बने, क्योंकि अब ये वर्ष आपके लिए ज़्यादा मधुर आने वाला है। तो करे कराए पे पानी मत फेर दीजिएगा कृपा करके, ऐसी बात है। कोई रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कोई बड़े से बड़े लोन्स हों आपके ऊपर, 500% अब की बार उतर जाएंगे। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, परेशानी, द्वंद्व, कष्ट जो भी चल रहे थे वो सब दूर होंगे। कोई लिटिगेशंस थी, जीत जाएंगे। कंपटीशन देना है, बहुत अच्छा है। मेडिसिन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं अवश्य ये कहूँगा धनु राशि वालों के लिए, अगर किसी प्रकार से उनका शरीर थोड़ा भारी है, जिसको कहा जाए थोड़ा सा मोटापे की तरफ है, या डायबिटीज़ वगैरह है, कोई किडनी से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनका खास ख्याल रखें वो लोग किसी भी तरीके का। वजह क्योंकि ये चीज़ें बढ़ सकती हैं इन चीज़ों को लेके, तो रेगुलर चेकअप वगैरह कराना ज़रूरी है। अदरवाइज बहुत सुंदर भोग प्राप्त होंगे, आनंद प्राप्त होंगे, चीज़ें प्राप्त होंगी, हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। जो पुराने चली आ रही समस्याएं हैं वो आप उनको आसानी से दूर कर पाएंगे। अगर आप कहें कि हमारे ऊपर लोन्स थे, उतारने का रास्ता बन जाएगा। कोई किसी प्रकार का लिटिगेशन थी, कोई केस वगैरह चल रहा था, अनएक्सपेक्टेडली उसमें आपकी जीत प्राप्त हो जाएगी, या वो क्लोजिंग पे आ जाएंगे, या आपको उसमें पॉजिटिव चीज़ें प्राप्त होंगी। तो हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। सर्विस गारंटी अब की बार उन लोगों को प्राप्त होगी जिनको नौकरी से संबंधित कोई समस्या या प्रॉब्लम चल रही है। 100% दे विल स्टार्ट फ्रेश। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैरिज को लेके सुंदर है टाइम। मैरिज जिनकी नहीं हुई है, बनता है मैरिज के लिए, नई फैमिली स्टार्ट करने के लिए। लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्ट करने वाला होगा। बिजनेस कोई करते हैं, न्यू पार्टनरशिप वृद्धि करने वाली होंगी। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको लाभ भी प्राप्त हो रहे होंगे। जिनके एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड काम है, उनको और वृद्धि प्राप्त होगी अब की बार। नए तरीके के प्रोजेक्ट्स, नए लोगों से मिलना, व्यापार का और बढ़ना, फैलना, विस्तार होना, विवाह के बाद भाग्योदय होना, लाइफ पार्टनर एक सपोर्ट बन के रहना। घर को कई बार ऐसा भी है 2022 में भी कि स्वयं तो देखिए कोशिश करके आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर एक रीढ़ की हड्डी बना रहेगा, बैकबोन बना रहेगा आपका। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करके चलिए, बात मान के चलिए, अपनी मत रखिए। सिर्फ ज्ञानी समझदारी सब में होती है, आप में भी है, लेकिन जो दूसरे कहें, फैमिली कहे, माता जी कहें, गुरु कहें आपके, उनकी बात मान के चलिए। अब की बार आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। जो करते चले आ रहे हैं और उस चीज़ में नाकामी हो रही है, वो काम से आप पीछे भी हट सकते हैं। सलाह लेके जो उचित चीज़ है
वो करी जा सकती है। कई लोग अब की बार पिक्चर में आएंगे, धनु राशि वाले, जिसको कहते हैं ना बैक में काम करने वाले लोग होते हैं, तो धनु राशि अब की बार फ्रंट में आएंगे, चाहे वो किसी मीडिया, थिएटर, काम, एजुकेशन। अब ऑनलाइन क्लासेस देना है तो सामने आके क्लासेस देने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने आप को एडवर्टाइज करेंगे, उससे उनकी वृद्धि प्राप्त होगी। जर्नलिज्म, मीडिया, फॉरेन बिजनेस, MBA वाले जितने भी हैं जो फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत बढ़िया सफलता, बहुत सुंदर लाभ, बहुत पद, बहुत बढ़िया पोजीशन उनको प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की एनिमिटी नहीं, एक सुंदर छवि सुधरेगी आपकी। अगर पैसे से खराब थी वो छवि सुधरेगी, अगर बिजनेस वगैरह खराब था वो छवि सुधरेगी, हेल्थ अगर आपकी डिटोरिएट हो रही थी वो सुधरेगी। लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखिएगा धनु राशि वालों के लिए। हाँ, घर में लाइफ पार्टनर की हेल्थ एब्सोल्युटली अच्छी रहेगी प्रभु की कृपा से। माता जी की हेल्थ अच्छी रहेगी, पहले से पिताजी की हेल्थ अच्छी रहेगी। संतान के लिए थोड़ा देखने वाली चीज़ है, कभी कभार आपके लिए स्वयं के लिए भी हेल्दी रहना, मानसिक रूप से भी देखिए बली रखना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसको कहा जाए कि कई बार भाई इतनी ऊर्जा है और वो निकल नहीं पा रही है तो भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो जैसे ही होगा वैसे ही और सारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड मनी, रिसर्च, शोध, PhD, कोई अकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, इन सब से बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। किसी भी प्रकार के आपके बुरे से बुरे कोई स्वप्न हो, कोई बुरे से बुरे आपके भय हों, वो दूर होंगे। कि भाई आदमी कोई सोचता है हमारी वहाँ से लड़ाई ना हो जाए, हमारा ये चीज़ का लॉस ना हो जाए। कई भ्रम होते हैं आदमी के जीवन में, कई बार जब वो पाल लेता है, बैड टाइम्स चल रहे होते हैं किसी चीज़ों को लेके, फैमिली में कुछ ऐसा ना हो जाए, भाई बंधुओं के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं होंगी, सारी चीज़ें दूर होंगी। अनएक्सपेक्टेड बहुत प्रॉफिट्स आपको देखिए प्राप्त होंगे। जो आदमी रिसर्च में है, टेक्नोलॉजी में है, सिक्योरिटी में है, इंश्योरेंस में है, उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा, बहुत फ़ायदे प्राप्त होंगे। इन लॉज की तरफ से भी आपको फ़ायदे प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात अवश्य देखने वाली है कि आपके इन लॉज की तरफ से किसी की कोई हालत, बीमारी, किसी प्रकार का कुछ बिगड़ सकती है आने वाले वर्ष में, इसका ख्याल रखना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आपके बने हुए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर आपके हल होंगे, उसमें फ़ायदा प्राप्त होगा, वृद्धि प्राप्त होगी आप लोगों को। पिता, गुरु, ब्राह्मण, ये बात मान के रखिए, बॉसेस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ये सब आपके साथ हैं। जिसको कहा जाए पिता के साथ बना के रखना, गुरु के साथ अपने बना के रखना। आप ये याद रखिए, तारनहार कई बार किसी के पिता होंगे, किसी के गुरु होंगे, बॉस, अथॉरिटी साथ देंगे। जो किसी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी किसी भी तरीके की रिलेटेड आपको अथॉरिटी से, वो दूर होगी और बड़ा ऊंचा सम्मान, पद, पोजीशन आपको प्राप्त होगा। भाग्यवश आपको कई काम मिलेंगे, आपकी रिकग्निशन प्राप्त होगी, आपको एक एनर्जी, हौसला उससे प्राप्त होगा और आगे बढ़ने के लिए आप तैयार होंगे। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगी, जिसको देखा जाए अब आगे की तरफ, भविष्य की तरफ देखने वाले जिसको होंगे। रिलीजियसली बहुत इंक्लाइंड, हिस्ट्री, किसी भी प्रकार का कोई जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कल्चर्स को पढ़ने वाले होते हैं, अलग लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। सरकारी सेवा, विदेश में सेवा, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब बहुत फ़ायदा प्राप्त होगा। पिताजी की सेहत उत्तम रहने वाली, हर प्रकार का उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, आशीष प्राप्त होगा। घर के बिजनेस में 100% ज्वाइन कर सकते हैं जिनको अब ज्वाइन करना है। अगर किसी प्रकार से वो दुविधा में है कि हम अपने घर का बिजनेस ज्वाइन करें या ना करें, अवश्य करिए, लाभ प्राप्त होगा आप लोगों का। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट और बेस्ट पॉइंट क्या है धनु राशि वालों के लिए? भाग्य पूरे वर्ष आपका साथ देता रहेगा, किसी भी प्रकार की अनहोनी, परेशानी, कष्ट से आपको दूर करता रहेगा। काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए बेस्ट ईयर 2022 में धनु राशि वालों के लिए कहते हुए भी अच्छा लग रहा है। वजह क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से रुक गया, नहीं हो पा रहा, पैसे का लॉस, काम में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, उनकी वजह से कई चीज़ें देखिए हो रही थी। तो बेस्ट ऑफ वर्क, नए काम मिलना, पद, पोजीशन, एक ऑनर वापस आना जिसको कहा जाता है, एक रिस्पेक्ट वापस आना, अपने स्वयं के एफर्ट से
घर परिवार को चलाना, वो खुशी प्राप्त होगी जिसको कहा जाए। अगर धनु राशि वाले कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स में थे और थे वो कि कई बार भाई हमको अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बच्चों को स्टैंड करना है, घर को देखना है, जबकि लाइफ पार्टनर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आदमी के अंदर से अपने मन का होता है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनको प्रभु अवश्य फल प्रदान करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बताते हुए उन लोगों, धनु राशि वालों के लिए, कई लोगों के लिए, कि फ्रेश स्टार्ट, जॉब्स, अच्छी जॉब्स, गवर्नमेंट जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कंपटीशन भी, हाँ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई कठिन टास्क तो हाथ में नहीं लिया हुआ था आप लोगों ने जो कि पूरा ना हो पाए। थोड़ी इस सोच को चेंज करके देखिए, जो चीज़ें मिल रही हैं उनको पहले पकड़िए। इस बार आपको ये भी बता रहा है, लेकिन प्रोफेशनली बहुत बढ़िया जाने वाला है। नए प्रमोशन, नई जॉब, नया बिजनेस स्टार्ट करना या पुराने बिजनेस में बहुत सफलता, उसका रिकवर होना, पुराने बिजनेस का लोन्स वगैरह उतरना, पार्टनर्स का या नए लोगों का, बाहर वाले लोगों का आपके ऊपर विश्वास जमाना, ये बहुत बड़ी चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। लेकिन कृपा करके किसी को धोखाधड़ी मत दीजिए, चीटिंग, ये सारा काम मत करिएगा। अदरवाइज देखिए प्रॉब्लम्स आपकी अवश्य होंगी। ये मत भूलिएगा शनि महाराज फिर से अगले साल 7.5 तो उतर जाएगी आप लोगों की, लेकिन फिर वो मकर राशि में वापस चले जाएंगे 5-6 महीनों के लिए। 2023 में फिर वो कुंभ राशि में एंटर करेंगे फाइनली। तो ये अवश्य याद रखिएगा, कोई गलत काम मत कर बैठिएगा जोश जोश में, ताकि बाद में आपको उसका खमियाजा बच्चों को उठाना पड़े। तो किसी प्रकार से कोई ये सब काम गलत मत करिएगा। कोई छल कपट या काम किसी के हाथ में ले लिया और उनका पैसा लेके बैठ गए, वापस नहीं कर रहे हैं, ये सब काम कतई मत करिएगा। उससे फिर आप लोगों की छवि धूमिल होगी, नाम खराब होगा और फिर लोग इस तरीके की भी कंडीशन कर सकते हैं, हाँ नहीं ये वैसे ही हैं, ऐसी वाली पोजीशन बात आ जाएगी। तो जो आप ट्रस्ट अर्जित करेंगे वो खो सकता है। तो ये काम मत करिए बिल्कुल भी किसी तरीके के शॉर्टकट के लिए, चाहे मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। जैसे मैंने पहले ही कहा, देखिए वीडियो में, ये सारा साल मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको रंग लाएगी, फायदा देगी, आपके लाभ आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शॉर्टकट, किसी का पैसा चुरा लेना, मार लेना, चीट कर लेना, किसी को कौन कर लेना, ये चीज़ें कतई मत करिएगा। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट देखिए हो सकती हैं कुछ चीज़ों को लेके, इसमें प्लीज़ वो रखिएगा। हाँ, किसी प्रकार के बहुत, जो मैंने कहा था कि वर्क के ऊपर जो प्रेशर था वो दूर अवश्य होने वाला है। फाइनेंस, बैंकिंग, सीएस, बिजनेस, इन सबसे रिलेटेड सुंदर काम चलेगा। जो क्लॉथ बिजनेस में थे, क्लॉथ बिजनेस में, पेपर में थे, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन, कोई ट्रैवल्स में, ये सारी चीज़ों में भी उनको फ़ायदा प्राप्त होता दिखाई देता है। नए काम कर सकेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी वापस लौट आएगी। लेकिन काम के लिए मैं कह रहा हूं, कोई स्पेकुलेशन, लॉटरी, जुआ, ये सब चीज़ों के लिए नहीं। काम में जिसको कहते हैं ना, एक ऊर्जा नहीं थी, एक हिम्मत नहीं आ रही थी, हौसला नहीं आ रहा था, वो प्राप्त होगा आपको भगवान की कृपा से। अति सुंदर बात है। लाभ कई प्रकार के बनेंगे, उसमें काफ़ी वृद्धि है। घर परिवार के लिए, आप अपनी लाइफ पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आपके मन में हो, जिसको कहा जाए ये लेके देना है या वो लेके देना है, अवश्य लेके दे पाएंगे। गोपाल कृष्ण अवश्य आप लोगों को आगे रखेंगे और उसके आपकी जो इच्छाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, इच्छाएं, डिज़ायर्स अवश्य पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं कई लोगों की, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन देखिए, जैसे मैंने कहा, किसी प्रकार की कोई चीटिंग मत करिए, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल गलत काम, लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, ये सब कभी भी मत करिए। पैसा अननेसेसरली वेस्ट करना, ऐसा मत करिए। कि हाँ, ये भी मैं मान सकता हूँ कि बहुत समय के बाद एक हाथ खुला, चीज़ें आई, आनंद आया, प्रभु का शुक्रिया अदा करिए कि ये प्रभु ने आपको फिर से अवसर दिया है आगे बढ़ने का। अगर कोई किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन फिर उसको किसी भी प्रकार के यूजलेसली, जिसको कहा जाए, पैसे को वेस्ट मत करिए, अननेसेसरली एक्सपेंसेस मत क्रिएट करिए अपने लिए जो कि ज़रूरी ना हो। इस चीज़ में ख्याल रखिएगा। या फिर अब अगर कुछ काम करने लगे तो लगे अपना रोब और धमक और घर परिवार में जमाने या लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सब कतई कृपा करके मत करिएगा। और आपकी आदतें, जो आप अगर ये सोच रहे हो कि कुछ खराब आदतें आपने समय की वजह से छोड़ दी, कई लोगों के पास पैसा नहीं है, मॉल्यूमेंट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बंद के रह गए। अब अगर प्राप्त हो रहा है तो फिर से बैक टू वही वाले काम में चले गए, लॉसेस हो जाएंगे। ये काम कतई मत करिएगा। जो चीज़ें छोड़ दी हैं
वो छोड़ दी। जो चीज़ें त्यागनी है उनको कृपा करके त्याग दीजिएगा। कोई मदरा, ये गलत चीज़ें, जुआ, शराब या किसी भी गलत कामों में फिर से उस तरफ मत बढ़िएगा। कोई बेकार के संबंध, क्यों ये सारी चीज़ों में पड़ेंगे तो देखिए आप लोगों को किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स फिर अवश्य प्राप्त होंगी। नहीं तो ये वर्ष आपकी वृद्धि का है, आपके एफर्ट्स का है, आपके पुरुषार्थ के फल का है, घर में आनंद का है, देखिए सुख का है आपके घर, उसका भरपूर फायदा उठाइएगा। बड़े भाई आपके सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन हाँ कभी कभार वर्ष में उनके साथ किसी प्रकार का कोई अनबन हो सकती है या उनकी तबीयत खराब हो सकती है किसी भी प्रकार से, ये ख्याल रखने वाली बात है। और जैसे मैंने कहा, चाहे आपके बड़े भाई हों, चाहे आपके मित्र हों, दोस्त हों, उनके ऊपर सोच समझ के पैसा लगाइए, उनके साथ सोच समझ के पैसा लगाइए। किसी प्रकार का ये नहीं है कि उल्टे सीधे कामों में पैसा सारा गर्त कर दिया, क्योंकि 11वें स्थान में केतु आ रहा है। बड़े भाई के साथ, लोगों के साथ थोड़ा सा कटाव हो सकता है, अलगाव हो सकता है, तो ऐसी स्थितियां मत पैदा होने दीजिए कि कल को आपके भाई बंधुओं, बड़े भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े हो ही हों। तो पहले से ही पता है तो थोड़ा सचेत होकर दूर होकर चीज़ों को रहिए ताकि मामला बढ़े नहीं। लेकिन आपको काम का फल, आपकी इच्छाएं पूरा होना, स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ना, धर्म, न्याय, सत्य पे चलते हुए जो आगे चल रहे हैं लोग, उनको फल प्राप्त होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो और एक अच्छा है धनु राशि वालों के लिए, देखिए रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कई प्रकार के कष्ट आप लोगों के सब दूर होते नजर आएंगे। अब की बार बड़े सरप्राइजिंगली कह लीजिए कि बाहर विदेश सेटलमेंट, बाहर चले जाना या कहीं और जाके किसी फॉरेनर से, दूसरे लोगों से मदद प्राप्त हो जाना। जो भी फॉरेन रिलेटेड बिजनेस में है, सेटलमेंट चाहते हैं, रेजिडेंटशिप चाहते हैं, 500% उनका वहाँ काम होगा। जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, कोई चैरिटी से, टीचिंग से, मेडिटेशन से, योगा से, स्पिरिचुअलिटी से, अकल्ट से, कोई साइकेट्रिस्ट हैं, इस तरीके के जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या इन कामों में हैं, कंसल्टेंट, एडवाइजर्स जिसको कहा जाए, जो भी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा नाम, जिसको कहा जाए बाहर तक नाम होने वाला है। ये वो वाला टाइम है जब आप चमक जाएंगे पटल पे, जिसको कहा जाए। बहुत बढ़िया है, दुनिया के पटल पे आपको चमकने का समय है। बाहर से हर प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होंगे। लॉसेस आप स्वयं करेंगे तो देखिए हो सकते हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड बात हो, गलत चीज़ों में पैसा खर्चा करने जाएं। हम जाते हैं मार्केट, हमारी इच्छा है कि हम रामायण खरीद के लाते हैं घर में या कोई गलत पुस्तक खरीद के लाते हैं, ये आप जानिए। कहने का अर्थ है कि आपके हाथ में है, ऐसा नहीं आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड रूप से जो सबसे बेस्ट पॉइंट था कि हर प्रकार की प्रॉब्लम्स एकदम से दूर हो जाएंगी, जिसको कहा जाए। इसमें एक और भी पॉइंट है, अनएक्सपेक्टेड रूप से जो प्रॉब्लम्स दूर होने की है। कई ऐसे कष्ट, परेशानी, दुविधा, झंझट, लोन, ये सब तो दूर होंगे, या कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऐसे कष्ट जो आपको पीड़ित कर रहे थे लंबे समय से, उससे आप पृथक हो जाएंगे, छुटकारा पालेंगे। और इसमें कई प्रकार से देखिए मैरिज से भी अलग होना आता है कि वहाँ से अब अलग हट गए कि नहीं, अब हमारा ये डिसाइड करने का टाइम है, अब हम अलग हटके अपने जीवन में आनंद सुख अलग रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, उस तरफ हम उन्मुख हो जाएंगे, चैरिटी, एनजीओ, लोगों की मदद करना। लेकिन अब हम वो पेन नहीं सहेंगे, जिसको कहा जाए। एक वो वाली भी पॉइंट हो सकती है, वहाँ से भी पृथक हो सकते हैं। पिछले साल 2021 में मतलब जो अभी चल रहा है, देखिए कई प्रकार से अलग होना, सेपरेशन, भगवान, कई प्रकार के साइकिक एक्सपीरियंसेस की तरफ से आप तो आगे बढ़ गए हैं, ठहर गए, स्थिर हो गए। कई चीज़ें आप लोगों ने पीछे वाले टाइम में देखी हैं धनु राशि वालों ने, जिससे आप अपने आप को एलिवेट किया है। अब उसका पेबैक का टाइम है कि वो आपको प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होंगे जो आपने सीखे हैं। बहुत सुंदर है। किसी भी प्रकार की मदिरा, गलत संबंध, इन चीज़ों में कतई ना जाइएगा। किसी भी प्रकार का घर से मिल के चलिएगा, आपका हर प्रकार से शुभ होगा, लाभ आपको प्राप्त होगा। बाहर से बहुत फायदे प्राप्त होते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ऑल इन ऑल धनु राशि वालों के लिए 2022 वाला वर्ष बहुत सुंदर आने वाला है। किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम होती है, शिवजी के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करना बहुत सुंदर रहेगा। सोमवार के लिए वृद्धि प्राप्त होगी। तुलसी की माला धारण करना अति शुभ रहेगा, कई प्रकार के संकटों से आपको बचाएगा और दूसरी बार आपकी
वृद्धि करेगा स्पिरिचुअलिटी में, एक आपको सुंदर रास्ते पे रखेगा। और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार से किसी हॉस्पिटल्स में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से आप मेडिसिन्स डोनेट करते रहिएगा, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। या अगर आप किसी प्रकार का कोई हीलिंग प्रैक्टिसेस में हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ हैं, तो अवश्य वहाँ पे उनकी मदद करिएगा, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ 2022 वर्ष जो है धनु राशि वालों के लिए आनंद लेके आए, खूब सफल हो, मंगल हो, आनंद हो उनके जीवन में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।